कैसे हैं आप सभी? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल ओके, मैं बना देती हूँ कि आपको दोस्त। ठीक है। ओके, सो मैं आप लोगों को यूट्यूब लिंक भेज देती हूँ। ओवर टू यू कायनात। थैंक यू सो मच दी। 1 मिनट। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि मीटिंग को बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर करिए। जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर करिए और सभी को इस मीटिंग के लिए इनवाइट करिए। ये जो सेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं और ऑनलाइन में काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस का मतलब जैसे कभी आपका ऑर्डर फंस गया, ऐसा होता है ना कि कई बार पेमेंट कट गया, पैसे नहीं आए। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? देखो मेरे साथ तो हुआ है। नेम गलत हो गया, वो सही नहीं हो रहा है। नेम गलत हो गया, वो सही कराना है, करेक्शन कराना है। फिर नंबर कभी गलत हो जाता है, तो वो उसके लिए हम लोग बहुत परेशान होते हैं। ऐसा होता है सभी के साथ? आई होप मोस्टली के साथ ऐसा होता है। जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के साथ होता है। तो सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, मेल करना है। लेकिन मेल करने का भी एक सही तरीका होता है, जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगी इस मीटिंग में। ओके, सो गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम कायनात है। इस वर्क को करते हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं। और अचीवमेंट की बात करूं तो मैं यहाँ से अभी 1,90,000 की इनकम ले रही हूँ। और लवली दी ने बिल्कुल सही बोला, मेरी जो अपलाइन है वो लवली सिकरवार है। लवली सिकरवार के टीम से जितने भी मेंबर हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ही शानदार है, क्योंकि उनके पास ना कुछ ऐसा सीक्रेट ट्रिक्स है जो वो हम लोगों को बताती हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पे वर्क करते हैं और हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, 5-5 साल में मैंने ऑफलाइन में जो वर्क करते हैं ना, उनको सिर्फ डायरेक्टर लेवल पे देखा है, सीनियर डायरेक्टर लेवल पे देखा है। लेकिन ऊपर वाले के करम से हम लोगों के साथ ये नौबत नहीं है, क्योंकि लवली दी के पास वो एक टूल है, जिस टूल के वजह से हम लोग आज ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप अगर हमारे लवली सिकरवार दी की टीम से, चाहे किसी भी लेग में, उनकी 12 लेग, किसी भी लेग में हो, तो आपका ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, बहुत शानदार आपकी ग्रोथ होगी। तो मैं भी यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, 3 साल मुझे हो चुके हैं, 1,90,000 की इनकम पे हूँ और बहुत अच्छे से इस वर्क को एंजॉय करते हुए कर रही हूँ। ठीक है, और अगले महीने हो सकता है मेरी इनकम और बढ़ जाएगी। और मेरी इनकम ऐसा नहीं है कि 1,90,000 पहले थी, पिछले महीने की बात करूँ तो 1,66,000 थी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। तो चलिए मेंबर्स, मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं देर ना करते हुए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों को डाउट भी क्लियर करना होगा, जो भी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी, और स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। लिंक सेंड। यूट्यूब का लिंक चाहिए, मुझे लग रहा है यूट्यूब का। अच्छा, मैं एक मिनट में शेयर कर देती हूँ, ठीक है? जैसे 1 मिनट। यूट्यूब की लिंक, ये वाली लिंक है ना, इसको कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक है? तो मैं अब स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले तो लॉगिन करेंगी। तो वेबसाइट की नॉलेज की मीटिंग है ये। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। उसके बाद में चले जाएंगे क्रोम पे, मोदी केयर सर्च करेंगे। यहाँ पे जाके ये जो छोटा सा लोगो दिख रहा है ना, यहाँ से हम लोग साइन इन कर लेंगे। MCA नंबर, पासवर्ड डालेंगे, आपने साइन इन कर लिया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले है माई प्रोफाइल, उसके बाद में है बिजनेस समरी, उसके बाद में है ये देखो, ये बिजनेस समरी है ना, इसमें आपका बिजनेस कितना है वो आपको शो करेगा, ठीक है? उसके बाद में है ये M वॉलेट समरी,
एम वॉलेट जैसे पेटीएम वॉलेट होता है, फोन पे वॉलेट होता है, उसी तरीके से मोदी केयर का वॉलेट होता है। ठीक है, ये फॉर्म 16 है। ये हो गया आपका न्यू प्रोडक्ट। जैसे नए प्रोडक्ट जो भी लॉन्च होने वाले रहते हैं ना, वो यहाँ से आप देख सकते हो। मंथली ऑफर्स, जैसे कई बार क्या होता है ना, हमें पीडीएफ नहीं मिल रहा होता, फोन का स्पेस बहुत ज्यादा होने की वजह से हम लोगों को मतलब फोन वगैरह रीसेट हो गया, तो आप सिंपली यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मंथली ऑफर्स आपको सारे मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने टीम में शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आपको ऑफर्स देखना है फिर से तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखिए मंथली ऑफर्स में सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। स्पेशल प्रोग्राम जैसे अभी हम लोगों का आया था ना, धनवर्षा वाला आया था, फिर 2 करोड़ लीडरशिप क्लब आया था, फिर उसके बाद श्रीलंका वाला आया था। तो जो भी स्पेशल रहता है, स्पेशल प्रोग्राम आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो ये था यहाँ तक का। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन है माई मोदी केयर शॉप। यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक इसको ना बना एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये रिवॉर्ड क्लब है। जैसे हम लोगों को जो लॉयलिटी में कूपन मिलते हैं, जैसे आपने 3000 की लॉयलिटी कर रखी है, 3000 का आपको कूपन मिलेगा, तो उस कूपन का रिडीम करके आप यहाँ पे मोदी केयर के थ्रू प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। कौन कौन से परचेज कर सकते हो? तो यहाँ पे देखिए, ये बेडशीट है, ये आप ले सकते हो लॉयलिटी कूपन से, बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। ये आपको दिख रहा है, ये साउंड बार है, ठीक है, ये ब्लूटूथ है, ये ले सकते हो। ये एयर फ्रायर है, ये भी आप ले सकते हो। इसके लिए देखो बहुत कम पॉइंट्स चाहिए, 6999। ऐसे इसके जो इसका कॉस्ट है 10,999 का है। उसके बाद में ये है केटल है, ये ले सकते हो। ये तवा ले सकते हो। ये ग्राइंडर मिक्सर मेरी टीम में एक मेंबर ने लिया है। फिर उसके बाद में कुकर भी मेरी टीम में मेंबर ने लिया है, वो भी लॉयल्टी के कूपन से। ये वाला जो किचन सेट है ना, ये रिचा जी ने लिया है, मेरी टीम की एक मेंबर है, उन्होंने लिया है। ये भी कुकर लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास कंपनी कुछ प्रोडक्ट भी उन्होंने निकाल रखा है कि आप अपने कूपन से सिर्फ सामान ही नहीं ले सकते। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 3 महीने का सामान फ्री, तो 3 महीने आप सिर्फ सामान अगर चाहो तो लो, अगर आप नहीं चाहते तो इसमें से कोई प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है, अभी ये धीरे धीरे करके और लॉन्च होंगे। यहाँ पे ये प्रोसेस रहता है, कैसे आपको लेना है वो आपके अपलाइन आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद में हम चलते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में हमें सबसे पहले हम लॉयलिटी देख लेते हैं। ये क्या हो गया हम बाहर आ गए, सॉरी। रिपोर्ट्स में हमारी लॉयलिटी शो करती है, तो यहाँ पे मैं अपनी लॉयलिटी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरी जैसे बिलिंग हम लोग चेक करते हैं ना, तो नंबर ऑफ क्वालिफाइड मंथ दिख रहा होगा। 3 महीने तक मेरा हो चुका है। ये 6 महीने होगा, 7वें महीने कंपनी हमें सामान फ्री देती है। ये मेरा ना लिस्ट है, जो जो सामान मैं लेती हूँ ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये सारे लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको शो करता है। फर्स्ट लॉयलिटी मंथ यहाँ पे शो कर रहा है 5676। सेकेंड लॉयलिटी मंथ शो कर रहा है, मतलब ये लॉयलिटी कूपन मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं बिजनेस स्टेटस। अब यहाँ पे ना किसी भी डाउनलाइन का अगर आप एमसीए नंबर डालोगे तो उनका बिजनेस आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। बिजनेस स्टेटस में अगर जैसे कोई भी आपकी मेंबर है ना, उनका एमसीए नंबर अगर आपने डाला यहाँ पे, तो उनका बिजनेस आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, उनकी पूरी डिटेल निकल जाएगी। उसके बाद में हम चलते हैं फ्रंट लाइन टारगेट। आपके जो भी मेंबर फ्रंट में लगे हुए हैं ना, ये सारी उसकी लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद में क्या फिर से बताऊं मैं, आप बताइए क्या जानना है। फिर यहाँ पे देखो ये बिल्डर रिपोर्ट है। यहाँ पे आपको बिल्डर रिपोर्ट अगर आप शो रिपोर्ट्स करोगे
तो यहाँ पे आपके टीम में जितने भी डायरेक्टर अबव है ना, सबका नेम शो करेगा। नेम ही नहीं शो करेगा, उनका बिजनेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनका बिजनेस, फिर उनके बाद उनकी केवाईसी अप्रूव है या नहीं, एनईएफटी लगी है या नहीं, वो किसके नीचे ज्वाइन है ये भी पता चल जाएगा, उनके लेवल्स भी पता चल जाएंगे, उनकी इनकम भी आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छा ये बताइए, ये वाली चीजें पता थी आपको? देखो इनकी इनकम भी दिख जाएगी आपको। ये आपको पता था आप सभी को? ये देखो, ये मेरी इनकम सबसे ऊपर है, ये मेरी टीम में शायद ही रुचि जी की इनकम है, ये पता नहीं किसकी है नहीं मालूम। यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा। अभी देखो यहाँ पे हम 500 कर देते हैं। नहीं पता था, चलिए कोई बात नहीं। देखो ये इस तरीके से ना मेरी टीम में कितने लोग हैं जिनको कितनी इनकम आ रही है वो सारा मैं देख सकती हूँ। देखिए इनकी इनकम कितनी है, 11,340, 61,798, 2,811, 1,07,73, ये भी मेरी टीम की इनकम है। तो इस तरीके से ना आपको यहाँ पे सारे अपने रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे हैं, अगर आप चाहो तो पूरा निकाल सकते हो। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, इनरोलमेंट नेटवर्क। यहाँ पे आप अगर अपने एमसीए अपने डाउनलाइन का एमसीए नंबर डालोगे तो आपके डाउनलाइन का इनरोलमेंट नेटवर्क निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं न्यू ज्वाइनिंग। ठीक है, कितनी ज्वाइनिंग हुई है आपके नीचे वो आपको यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ पे कंसल्टेंट कर देंगे, शो रिपोर्ट कर देंगे। देखो मैंने सेल्फ खुद से नहीं करा है, इस वजह से नहीं शो कर रहा है शायद। अभी यहाँ पे मैं डाउनलाइन का डालूंगी ना, जिनका भी मुझे चेक करना है तो उनका मुझे पूरा रिपोर्ट निकल जाएगा। जैसे कोई आपकी मेंबर है, आप उनको चेक करना चाहते हो कि उन्होंने कितनी आईडी लगाई है, आप वहां पे चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद बोनस में हमें इनकम पता चलती है, बोनस में हमें इनकम पता चलता है कि हमारी इनकम कितनी है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोनस में इनकम देखते हैं अपनी। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है फ्रंटलाइन स्टेटस रिपोर्ट। वही जो सामने जो हम लोगों के डायरेक्ट में जो मेंबर्स लगे हैं ना, उनका है ये है व्हीकल और कार फंड। कितना व्हीकल फंड आपको आ रहा है, कितना कार फंड आ रहा है? तो देखो इस महीने मेरा 23,306 था कार फंड, 7,360 था मेरा ट्रैवल फंड। तो इस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये शो कर जाएगा आपको। यहाँ पे देखो टोटल शो कर रहा है, मेरा टोटल कार फंड कितना है, 1,65,651। टोटल ट्रैवल फंड मेरा कितना है, 54,620। उसके बाद में आपको मैं दिखा देती हूँ स्नैपशॉट। यहाँ पे आपको एमसीए नंबर डालना है, जैसे मैंने अपना डाल दिया। सिलेक्टेड मंथ कर देंगे तो अगस्त मंथ कर देंगे, गेट डेटा। इसमें ना पता चल जाएगा कि आपके नीचे लोग कितना ज्वाइन हुए। ठीक है, कितना ज्वाइन हुए, कितनी आईडी निकली है, कितने सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निकले हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखो लास्ट 6 मंथ चेक भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कितने कितने चेक्स आए हुए हैं, सारी चीजें पता चल जाएगी। टोटल टीम रिक्रूट्स, फिर उसके बाद में पर्सनल है, ये टाइटल डायरेक्टर अबव कितने निकले हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे शो कर रहा है अगस्त में कितने निकले हैं। टाइटल्स 75 है, 75 टोटल। कितने लोग हैं जो परचेजिंग कर रहे हैं एक बीवी से ज्यादा। अगस्त में आप देखिए 2655 लोगों ने किया है, जुलाई में 2330 लोगों ने किया। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपकी ग्रोथ कैसी जा रही है। लॉयल्टी में कितने लोग हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एलपीबी लेग्स कितने हैं ये भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरी चीजें देख सकते हो। ठीक है, और कितने लोग हैं जो 100 पीवी से ज्यादा करते हैं। तो मेरी टीम में 118 लोग हैं जो 100 पीवी से ज्यादा करते हैं। मैम ये किस नहीं, मोदी केयर के वेबसाइट में है ये। उसके बाद में
क्या था, ये मैंने बता दिया स्नैपशॉट, न्यू लॉयलिटी रिपोर्ट। ये न्यू लॉयलिटी रिपोर्ट है, यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये मेरी न्यू लॉयलिटी रिपोर्ट है। अभी मेरा लॉयलिटी फिर से नहीं आया है, मतलब 4 महीने हुए है ना मुझे, तो जैसे ही आएगा तो यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा। फिर ये मोदी का फ्रीडम कार्ड स्टेटस है, ये श्रीलंका का विदेश यात्रा है। जैसे यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 61। यहाँ पे देखो ये मेरे 9 पॉइंट्स हो चुके हैं। कितना चाहिए मुझे, टोटल पॉइंट्स रिक्वायर्ड 10 है, लेकिन मेरे 9 पॉइंट्स हो चुके हैं। मतलब नेक्स्ट मंथ में मेरा श्रीलंका क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपना श्रीलंका का चेक कर सकते हो। अब मुझे ये बताइए, इतना समझ में आ गया? यूट्यूब का लिंक आ चुका है ग्रुप में, इतना समझ आ गया? अब देखिए यहाँ पे है टिप ऑफ द डे। यहाँ पे हम बोनस करते हैं। यहाँ पे देखो टिप ऑफ द डे है, मोस्ट कॉमन एरर टू अवॉइडेड फॉर एनईएफटी। यहाँ पे सारी चीजें टिप्स आपको मिल जाएंगी, जैसे बोनस से रिलेटेड है, या अगर आपका जो पैसा है किस किस कंडीशन में फंस सकता है, या किस कंडीशन में आपका एनईएफटी नॉट अप्रूव्ड हो सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये मैंने बता दिया लॉयलिटी। अब नेक्स्ट कौन सा बचा, एक्टिव ऑफर्स। एक्टिव ऑफर्स कौन कौन से अभी तक है, ये आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। 31 दिसंबर 2024 तक है ये 10 का दम का यूएस पोलो बैग, है ना। तो ये सारे एक्टिव ऑफर्स आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पे। आप चाहो तो इसको पूरी तरह से रीड कर सकते हो कि कौन कौन से एक्टिव ऑफर्स अभी तक हैं। उसके बाद में आपको मैं दिखा देती हूँ नेटवर्क। यहाँ पे तो आपको नेटवर्क शो करेगा कि आपके नीचे मेंबर्स कौन कौन से हैं। आंसर क्वेरी है, जैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, ऑर्डर रिलेटेड हो गया, ऑफर्स कूपन रिलेटेड हो गया, प्रोफाइल रिलेटेड हो गया, कमीशन रिलेटेड हो गया, एम वॉलेट रिलेटेड हो गया, तो आप इस पे टच करके उससे रिलेटेड आप कांटेक्ट कर सकते हो कंपनी को। SBPM एकेडमी है, जैसे आपको कुछ भी मोदी केयर से रिलेटेड नॉलेज लेना है तो उसके लिए SBPM से आप नॉलेज ले सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, इतना समझ में आ गया? क्योंकि मैंने ये सारी चीजें कवर कर दी। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए मेंबर्स, आप लोगों का मान के चलो नेम करेक्शन हो गया, है ना। अगर आपका नाम गलत हो गया, फिर नंबर गलत हो गया, तो आपको पहले एक लेटर लिखना है। लेटर आप कैसे लिखेंगे, मेरा नाम कायनात है, मेरा MCA नंबर, जो भी मेरा MCA नंबर है वो है, और रजिस्ट्रेशन करते वक्त मेरा जो नंबर है ना वो गलत हो गया है, और ये मेरा रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर लिखने के बाद में वहां पे आप अपना रॉन्ग नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये मेरा राइट नंबर है। तो फिर उसके बाद में आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं कि जैसे लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं वैसा नहीं लिखना, ठीक है। या तो इंग्लिश में लिखना या तो प्रॉपर हिंदी लिखना। तो हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें ये लिखेंगे, कृपया करके मेरा जो नंबर है वो सही कर दिया जाए। इस तरीके से आपने लेटर लिखा। लेटर के नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और कभी भी आप कोई भी लेटर अगर चाहते हैं कि आपका जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए तो पैन कार्ड आपको जरूर लगाना है। उसके साथ आपको पैन कार्ड लगाना है सिग्नेचर प्रूफ के लिए। या तो पासपोर्ट लगा सकते हो, क्योंकि पासपोर्ट पे भी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लगा सकते हो। ऐसे इंडिया में सभी के पास पैन कार्ड अवेलेबल होता है। तो पैन कार्ड, और फिर उसके बाद लेटर पे सिग्नेचर होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फोटो। ये चारों चीजों की ना आपको PDF बना लेना है। PDF के लिए भी बहुत सिंपल है। आपको बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। प्ले स्टोर में जाके आप वहां से लेकर और एक PDF रेडी कर लेंगे ये चारों चीजों की। उसके बाद में आपको क्या करना है, मोदी केयर के वेबसाइट पे जाएंगे। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस मैं बताने जा रही हूँ। एक मिनट, पहले मैं Gmail देखूं।
मेल करने का तरीका मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, मोदी केयर सर्च करेंगे। मोदी केयर सर्च किया हमने, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे देखो आपको ना नीचे की तरफ जाना है, ऐसे स्क्रॉल करते हुए। कॉन्टेक्ट अस दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना कॉल कर सकते हो कंपनी को या फिर आप मेल कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, मेल करना है। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, आप जैसे नंबर करेक्शन का कर रहे हो तो 4 नंबर करेक्शन। आप अगर नेम करेक्शन का कर रहे हो तो 4 नेम करेक्शन, ठीक है। 4 नंबर करेक्शन, 4 नेम करेक्शन। अगर मान के चलो ऑर्डर रिलेटेड है, मान के चलो आपका कोई ऑर्डर वगैरह जो डिले चल रहा है, अभी तक नहीं आया, तो 4 ऑर्डर रिलेटेड, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। और उसके बाद में आप यहाँ से जाकर अटैच करोगे फाइल। यहाँ पे क्लिक करोगे, अटैच फाइल पे क्लिक करोगे, जो भी आपकी जो पीडीएफ है ना उसको यहाँ पे अटैच करोगे, मेल कर दोगे। सिंपल, समझ में आ गया? आप जल्दी से बताइए मुझे। बैंक अकाउंट नहीं लगा पा रही हूँ, उसमें आईएफएससी कोड हमेशा रॉन्ग बता रहा है। आईएफएससी कोड हो सकता है रॉन्ग होगा। इतना क्लियर हो गया? देखो, एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है, वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अभी यहाँ पे जैसे ये हमारा एप्लीकेशन है, हम लोग पहले लॉगिन करते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ना यहाँ पे आपको ना सर्विस रिक्वेस्ट दिखेगा। इससे भी बहुत जल्दी सॉल्व होता है। न्यू सर्विस रिक्वेस्ट, इस पे कहाँ जाएंगे, न्यू सर्विस रिक्वेस्ट पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऑर्डर रिलेटेड है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है या फिर ईमेल आईडी अपडेट करना है, नेम करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन है, आईएफएससी कोड अपडेट करना है। जैसे आपने बताया ना आईएफएससी कोड आपका गलत बता रहा है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। को एप्लीकेंट को ऐड करना है। को एप्लीकेंट मतलब कि अगर मैं ना रहूं तो मेरी जो विरासत है ये मोदी केयर वाली, ये किसको मिलेगी, उसका बात ये, ठीक है। फिर उसके बाद में डिलीशन ऑफ को एप्लीकेंट, चेंज ऑफ को एप्लीकेंट हो गया। सबमिट रिकॉग्निशन मटेरियल, जैसे हम लोगों का जैसे प्लैटिनम डायरेक्टर मेरा हुआ था, तो यहाँ पे सबमिट करने का आता है। प्लैटिनम डायरेक्टर के बाद आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, जिससे आपका मैगजीन में फोटो आता है। डीपी क्लोजर रिक्वेस्ट, फॉर्म 16, डेजिग्नेशन एज अ मोदी केयर कंसल्टेंट, मोदी केयर सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज से प्रॉब्लम है उस चीज से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर रिलेटेड करेंगे, यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर डालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर, रिपोर्ट फॉर शॉर्टेज, रिपोर्ट फॉर डैमेज, जैसे शॉर्टेज का जैसे प्रोडक्ट मिसिंग हो जाता है ना, उसका है यहाँ पे, ठीक है। डैमेज, कुछ इशू आ गया प्रोडक्ट में, डैमेज वाला करेंगे। रिपोर्ट फॉर क्वालिटी इशू, अगर आपको लग रहा है क्वालिटी सही नहीं लग रही है आपको। इंटरचेंज एंड एक्सेस बोल, अगर आपको इंटरचेंज करना है, उसको एक्सचेंज करना है। रिपोर्ट फॉर डिले डिलीवरी, अगर आपका ऑर्डर बहुत लेट आया है, जैसे डिले डिलीवरी मैं कर देती हूँ, मेरा भी इतनी ऑर्डर हुआ है ऑर्डर वाइज, है ना। यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर चाहो तो डाल सकते हो, सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद में जो भी आपके ऑर्डर होंगे वो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कोशिश करना ऑर्डर नंबर डालने का, भी मुझे निकालना पड़ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालना है, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर जैसे ऑर्डर डिले डिलीवरी, है ना। यहाँ पे आपको ऑर्डर वाइज करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपना ऑर्डर नंबर डाल देना है। ऑर्डर नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ना आपको डिटेल दिखेगी, कितने का सामान था, कितनी बीवी थी, ऑर्डर नंबर क्या है, एमसीए नंबर क्या है। उसके बाद में रिमार्क में लिख देंगे प्लीज सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये डिले डिलीवरी की है। यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब इसको कैसे चेक करेंगे, ये हमने किया तो है, अब कैसे चेक करेंगे, तो ट्रैक योर एसआर, सर्विस रिक्वेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। तो देखो मैंने इतने सारे किए थे, देखो 22 अगस्त का है, ये 22 अगस्त का, 9 अगस्त का, मैं अपनी टीम का करती हूँ ना। फुल नेम करेक्शन, फॉर इनरोलमेंट इशू, ऑर्डर रिलेटेड इशू, फॉर पासवर्ड रीसेट, तो मैंने ये सारे
सारी चीजें करी है, ये सब सॉल्व हो चुका है। देखो आप यहाँ पे दिख रहा होगा सॉल्व हो गया, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। देखो जो भी चीजें कंपनी प्रोवाइड करी है ना, भरपूर यूज करो उसका। हो गया, गड़बड़ हो गया। मेंबर्स आप मुझे ये बताइए कि क्लियर हो गया आप सभी को? समझ में आ गया? सभी को आ गया समझ में? किसी को कोई क्वेश्चन आया? ऐप से समझ नहीं आया? ऐप से क्या समझ नहीं है? मैम मेरी केवाईसी एक बार अप्रूव हो चुकी है, क्या मैं दूसरे अकाउंट से अपनी केवाईसी अप्रूव कर सकती हूँ? कौन सा अकाउंट से थोड़ी ना केवाईसी अप्रूव होता है, केवाईसी तो आईडी से अप्रूव होता है ना। रजिस्ट्रेशन किया, आज उसका मोबाइल नंबर गलत हो गया, उसका बता दो। हाँ अभी बताया तो मैंने आप लोगों को, बस एक लेटर लिखवा लो, पीडीएफ बना के मेल कर दो। कोड का फोर्थ है, हाँ देखो आईएफएससी कोड जो भी लोग डाल रहे हैं ना, तो फोर्थ एंड फिफ्थ कोड जो होता है ना वो 0 होता है, वो लिखोगे तो वहां पे आपका कैंसिल हो जाएगा। आईएफएससी कोड जो है ना, आईएफएससी कोड में फोर्थ एंड फिफ्थ जो डिजिट होता है ना वो 0 होता है। अगर आप ओ डाल रहे होगे तो आपका कैंसिल हो रहा होगा। सुचित्रा जी आप अच्छे से करवा लो, 1 मिनट। क्या मैसेज तो गलत ही है। हाँ मैंने बता दिया दी, मेरी केवाईसी एक बार हो चुकी। मैंने जो शेयर किया है वो 4 दिन पहले का है। एमसीए नंबर के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं गया है ना, तो आप क्या करो, तो रीसेट कर लो। उसके लिए क्या करेंगे, देखो, अरे हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर दूं पहले। देखो यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड है। अगर मान के चलो आप न्यू भी है ना, आपको पासवर्ड नहीं गया तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाओ, यहाँ पे एमसीए नंबर डालो, सबमिट करोगे, आपके नंबर या मेल पे आपको पासवर्ड चला जाएगा। क्लियर? अब समझ आ गया? कैश ऑन डिलीवरी नहीं, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। यूट्यूब लिंक रॉन्ग बता रहा है। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, मैं भेजती हूँ। मुझे तो यही वाला आया दी, ये ना डेमो रिव्यू का शो कर रहा है। लवली दी, ये जो आपने भेजा है ना, ये डेमो एंड रिव्यू लिखा हुआ है। 4 डेज पहले का है। दी आपने जो लिंक भेजा है ना वो डेमो रिव्यू का है। एक मिनट ना, केवाईसी कैसे करें? देखो मैंने तो सारी चीजें अपने यूट्यूब में डाल रखी है, केवाईसी कैसे करना है, लेकिन एक बार फिर से बता देते। देखिए यहाँ पे क्या करना है, केवाईसी जैसे सपोज दैट आपने रजिस्ट्रेशन करा चुके हो है ना, साइन इन करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है केवाईसी वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे आप ना अपना एमसीए नंबर डालोगे, सबमिट करोगे, यहाँ पे ना आपके
डिटेल शो करेगा। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, सेम वैसा ही प्रोसेस होता है केवाईसी का। आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टाइमलाइन फॉर ओटीपी लिंक आधार वेरिफिकेशन 1 वर्किंग डे, मतलब कि अगर आपका आधार कार्ड से लिंक है तो 1 दिन लगेगा, तुरंत इंस्टेंट हो जाएगा। अगर आपका लिंक नहीं है तो 5 वर्किंग डेज में होगा, जैसे सैटरडे और संडे, संडे को छोड़ के 5 वर्किंग डेज में होगा। क्लियर है? आप समझ आ गया कैसे करना है? ओपन नहीं करना आ रहा है मुझे। बैंक अकाउंट कैसे बनाए? बैंक अकाउंट बनाना नहीं, बैंक अकाउंट लगाना है ना। उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में, ठीक है? ओपन नहीं करूंगी मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना प्रोफाइल पे जाएंगे, ये देखो एनईएफटी डिटेल्स, ये वाला, इसमें आपको अकाउंट अपना लगाना है। कहाँ पे जाएंगे? ये वाला 3 लाइन पे टच करेंगे, प्रोफाइल पे जाएंगे, एनईएफटी डिटेल्स, इसमें बैंक अकाउंट लगाना है। यहाँ पे आप पैन कार्ड लगा सकते हो इस पे क्लिक करके। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी आप यहाँ पे चाहो तो ऐड कर सकते हो, पासवर्ड आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे नॉमिनी डिटेल भी डाल सकते हो, ठीक है? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आप मुझे बताइए, समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए। वेबसाइट ओपन करने में कुछ भी नहीं है, modicare.com आप डालो, है ना? modicare.com डालो, क्रोम पर ओपन होगा, छोटा सा लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक करना, एमसीए नंबर पासवर्ड डाल के साइन इन कर देना, बस हो गया। नंबर, करेक्ट नंबर, ये तीनों चीजें, नंबर है वो गलत हो गया, ठीक है? उसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपली उस लेटर को लिखने के बाद नीचे सिग्नेचर करेंगे, और डॉक्यूमेंट में हमारा लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है? और वो लेटर, उसके पीडीएफ बना लेंगे, पीडीएफ बनाने के बाद मेल करेंगे, वहां पे अटैच फाइल कर देंगे, सिंपल हो गया। उसके बाद में आपको वेट करना है 24 से 48 घंटे का, और बड़ा इजीली हो जाता है चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैं तो शुरू से ही ऐसे ही करती हूँ। हम लोग स्टार्टिंग में करते थे, पेज वाइज करते थे, फिर मेरी टीम में मेरी बहुत अच्छी लीडर है रुचि जी, उन्होंने बताया कि मैम पीडीएफ बना के करिएगा तो जल्दी होता है, क्योंकि अभी पता है साथ में काम करने से क्या होता है ना, आइडियाज मिलते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया, तो फिर हम लोगों ने पीडीएफ बना के किया, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है ना कोई भी चीज, तो पीडीएफ बना के करें। हाँ जी बिल्कुल। मेरा नाम कायनात परवीन है। क्या बता दूं मैं तनु जी आपका? मैंने बोला कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई करके देखो आप, हो जाएगा। सपना जी समझ में आ गया नंबर करेक्शन वाला? सभी को क्लियर है? अब मुझे ये बताइए क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ नहीं आया?
क्या समझ में नहीं आया जल्दी से बता दीजिए। यूट्यूब पे लिंक पीडीएफ कैसे बनता है, देखो ये सारी चीजें ये तो बहुत ही सिंपल सा है। यूट्यूब पे जाओ, आप चेक कर लो पीडीएफ कैसे बनता है। यूट्यूब पे पता चल जाएगा पीडीएफ कैसे बनता है। पीडीएफ का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, आप उसमें से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूट्यूब पे देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ओके, यूट्यूब पे सारी चीजें, मोस्टली चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। सबको क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं है ना कि समझ में नहीं आया? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? इतने सारे मेंबर्स है 978। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी को कुछ भी नहीं पूछना? समझ में आ गया? प्रॉपर समझ में आ गया? चलिए, तो आप जिसका जो जो प्रॉब्लम बचा है ना, सारे लोग हैं, आप लोग इस चीज को अपने टीम में डुप्लीकेट करिए। रॉयल्टी कैसे लेते हैं? थैंक यू सो मच। मैम मोदी के वेबसाइट कैसे ओपन करें? मेरा तो हो ही नहीं रहा। मैम मोदी के वेबसाइट कैसे ओपन करें? देखिए मैं बता देती हूँ, फिर से बता रही हूँ, है ना, ध्यान से देखना। करना क्या है, क्रोम पे जाना है। कहाँ जाएंगे? क्रोम, गूगल पे नहीं। मोदी केयर.com सर्च करेंगे, सिया मोदी केयर सर्च कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में जो है ना, इस पे क्लिक करेंगे। ये छोटा सा लोगो दिख रहा है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला है ना, इस पे क्लिक करेंगे, साइन इन करेंगे। यहाँ पे MCA नंबर पासवर्ड डाल के साइन इन करोगे, लॉगिन हो जाएगा। क्लियर? आप समझ आ गया? आप समझ आया आप लोगों को? बाकी यूज करेंगे तो ज्यादा नॉलेज होगी, फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो आप जितना ज्यादा, जैसे फोन में फीचर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे फीचर्स होते हैं फोन में, आपको यकीन नहीं होगा कितने फीचर्स होते हैं, एनिमेशन होते हैं, फिर उसके बाद में इसमें काफी सारी चीजें होती है, मैं तो करती रहती हूँ। तो जितना ज्यादा आप उस चीज में इन्वॉल्व होगे ना, उतनी ही ज्यादा आपको चीजें क्लियर होगी। इसी वजह से मैं तो क्या करती हूँ, मैंने हमेशा से ही, मैं अपने फ्री टाइम में ना हर एक चीज को ओपन कर करके चेक करती रहती हूँ, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो इससे क्या होता है, हम लोग सीख जाते हैं। मेरे फोन में बहुत सारी चीजें लगा रखी है, एक्सेसिबिलिटी लगा रखा है, इजी टच लगा रखा है, मेन्यू लगा रखा है, इवन वन हैंडेड फोन लगा रखा है। जैसे किसी बच्चे के हाथ में फोन चला गया, तो वो अगर मैं पासवर्ड जैसे डालूंगी तो वो मेरा फोन रीसेट हो जाएगा, मतलब कि लगेगा कि नया फोन है, उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसी वजह से ना फोन को, है ना, फोन में जिस तरह से हम लोग करते हैं ना, उस तरीके से एप्लीकेशन है, उसको ओपन करिए, उसको पूरा देखिए, उसमें क्या क्या है। डीपी ऐप नॉलेज में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको देखिए। फिर उसके बाद में वेबसाइट में आप ओपन करके देखो। जितना ज्यादा आप इन सब चीजों में नॉलेज मिलेगी, उतनी ज्यादा आप सीखोगे। क्योंकि ऐसे सुस्त पड़े रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। रिमेम्बर रजिस्टर पर इसका मैं क्या बोलूं, कौन सा पुराना पासवर्ड भूल गए इस चीज का? मोदी केयर में तो रीसेट कर लीजिए पासवर्ड, रीसेट कर लीजिए। अभी बताया था ना पासवर्ड रीसेट करने का तरीका, आप वहां से रीसेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी भूल जाती हूँ, मैं, मेरे साथ ऐसा होता है, काम करते करते मैंने कुछ चेंज किया, मैं भूल गई, फिर उसके बाद अपने हाथ में फॉरगॉट और रीसेट का
ऑप्शन है, हम वो कर लेंगे, नॉर्मल है ये। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई मैसेज नहीं आ रहा, किसी को कुछ भी नहीं पूछना है, सबको समझ में आ गया ना? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? मैं कुछ कहना हाँ जी बोलिए, आप डायरेक्ट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जितनी